बच्चों हमने पिछले क्लास में आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन बताए थे, उसी को हम थोड़ा सा आगे आज बढ़ा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस और हैं हमारे, उनको आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है कि एक लाइट हाउस है हमारा जो 75 मीटर हाई है। ये क्वेश्चन दिया है कि ये लाइट हाउस है हमारा। ठीक है बच्चों, जो कितना हाई है, 75 मीटर हाई है और इसके एक साइड में हमारे दो शिप्स हैं और इसके इस पॉइंट से नीचे की ओर जब हम देख रहे हैं, यानी एंगल ऑफ जो डिप्रेशन जो बन रहा है हमारा, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का है और दोनों शिप एक ही डायरेक्शन में है। दोनों शिप क्या है हमारे, एक ही डायरेक्शन में है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये दूर वाला जो एंगल बनता है वो कम होता है और जो नजदीक वाला एंगल होता है हमारा वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम इमेज बनाएंगे तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री का और ये वाला एंगल जो बनेगा हमारा बच्चों 45 डिग्री का। इसके नेमिंग कर ले हम लोग ए बी सी और डी। अब हमको इनके बीच का ये जो गैप बताना है, सीडी हमको बतानी है, सीडी कितनी होगी। तो सीडी अगर मान लो एक्स हो गया हमारा और ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। तो हमने पहले ही बताया था बच्चों, सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, क्या हमारा क्वेश्चन है बच्चों, tan 45 डिग्री लेंगे। क्या लेंगे, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 75 अपॉन बाई। tan 45 1 होता है, यहाँ 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 का y से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू 75। ये y आ गया बच्चों। अब हम लोग बड़ा ट्रायंगल लेंगे, ए डी बी लेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी और डी। क्या लेंगे बच्चों, यहाँ tan 30 लेंगे, है ना, tan 30। तो परपेंडिकुलर 75 ही होगा, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, x प्लस y और tan 30 1/√3 होता है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3 75 अपॉन x प्लस y की वैल्यू भी क्या है, 75 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। इस 75 को उधर ट्रांसपोज करेंगे, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो 75 कॉमन हो जाएगा बच्चों, √3 माइनस 1। ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो हम √3 की वैल्यू भी रख सकते हैं, उसके बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, किधर जा रहा है, फुट ऑफ द टावर की ओर जा रहा है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। मान लो ये हमारा एक टावर है, यहाँ पर कोई एक आदमी है हमारा। ठीक है बच्चों, ऑब्जर्व अ कार। मान लो कार हमारा यहाँ है, यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखा रहा है बच्चों, 30 डिग्री। तो यहाँ से ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना हो गया बच्चों, 30 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। आगे बोल रहा है which is approaching the foot of the tower with uniform speed। इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, स्पीड हमको पता नहीं है बच्चों। ठीक है, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब वो 6 सेकंड लेटर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल रहा है वो 60 डिग्री हो जा रहा है। तो यहाँ आप लोग नोट कर लेंगे, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। आपसे आगे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम, ठीक है, दिस पॉइंट। हमको टाइम टेकन बताना है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम ले रहा बच्चों, फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में। 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया है, ए बी सी और ये बच्चों हो गया डी। अब हमको लेना यूनिफॉर्म स्पीड है इसका। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या काम करेंगे बच्चों, लेट स्पीड ऑफ कार की x किलोमीटर पर, ठीक है, x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं बच्चों, x मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, और टाइम हमको कितना दिया है, 6 सेकंड दिया है। कितना दिया है, 6 सेकंड। तो फार्मूला आपको मालूम है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस निकालने के स्पीड और टाइम का हम लोग बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड हमने क्या लिया है, x, यहाँ x हो गया और टाइम कितना है, 6 सेकंड, तो 6x। तो डिस्टेंस हमारा जो आ गया 6x आ गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया बच्चों, 6x। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हम लोग डिस्टेंस लेंगे बच्चों, जो हमारा जो डिस्टेंस होगा वो BC होगा।
ठीक है, स्पीड x है और टाइम हमने ले लिया t, तो ये हो गया xt। ये कितना हो गया बच्चों, xt। ठीक है, और इसकी हाइट, इसकी हाइट भी नहीं पता है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बना करके इसका सॉल्यूशन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल ABC की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री ले लेंगे, tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर हो गया AB अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, xt। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3xt इज इक्वल टू AB हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, इसी तरह tan 30 लेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में बात करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan 30 अगर लेंगे बच्चों, तो हमारा AB अपॉन ये 6x प्लस xt दोनों होगा, और tan 30 1/√3 होता है, 1/√3। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस xt इक्वल टू AB, और AB की वैल्यू √3xt है, √3xt। ठीक है बच्चों, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6x प्लस xt इक्वल टू ये 3xt हो जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, x सब जगह से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो x कट जाएगा हमारा, ये 6 प्लस t इक्वल टू 3t, t इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 3t माइनस t, तो 6 इक्वल टू ये हो जाएगा 2t, 2 3 या 6, t इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 सेकेंड। ठीक है बच्चों, t इक्वल टू क्या आया हमारा 3 सेकेंड। ये हमारा बच्चों क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। इसको फिर से समझ लो बच्चों, अच्छे से समझ लो कि हमारा ये क्वेश्चन में ये था कि एक मैन जो था स्टैंड था यहाँ पर, और उसने एक कार को देखा कि एक कार जो है फुट ऑफ द टावर की ओर आ रही है, 6 सेकेंड लेटर वो पॉइंट सी पर आती है, और पॉइंट सी से बी तक जाने में वो कितना टाइम लेती है ये हमको बताना था, और इसकी स्पीड यूनिफॉर्म थी। तो हमने क्या काम किया बच्चों, सबसे पहले क्या किया कि लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x मीटर पर सेकेंड, हमने स्पीड को पहले डिनोट किया, और टाइम हमारा गिवन था 6 सेकेंड, तो फार्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, तो टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो था 6x हो जाएगा, क्योंकि स्पीड हमारी x है और टाइम हमारा कितना था, 6 सेकेंड था, तो ये D से लेके C तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, 6x, ये DC हो जाएगा हमारा बच्चों। अब हम क्या बात करेंगे, ट्रायंगल ABC की बात किए हैं, ट्रायंगल ABC की tan 60 लिए हैं, तो AB अपॉन xt परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से 60 की वैल्यू √3 होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये AB हमारा क्या आ जाएगा, √3xt हो जाएगा बच्चों। यहाँ तक समझ रहे बात हमारी। अब हम क्या काम करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, AD और B की, ट्रायंगल ADB की बात करेंगे, तो tan 30 लेंगे तो परपेंडिकुलर AB और बेस तो पूरा BD होगा, तो 6x प्लस xt, 6x प्लस xt, ये तो पूरा ऐड हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, 6x प्लस xt हो गया हमारा। अब ये 6x प्लस xt क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 में, कितना आएगा, अब √3 का जब √3 से मल्टीप्लाई होता है बच्चों 3 हो जाता है। ठीक है, x यहाँ भी, x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो ये तीनों जगह से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा 6 प्लस t इक्वल टू 3t, t को उधर ट्रांसपोज किए तो 3t से t जब माइनस होगा तो 2t आएगा, और 2 3 जा 6, t इक्वल टू 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड और लगेंगे बच्चों उसको पॉइंट सी से बी तक जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। सबसे पहले हम लोग टावर बना लें, चलो ये हमारा AB टावर हो गया, ठीक है, ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, यानी 2 पॉइंट है, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पर है और एक 9 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो हम ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए, एक यहां ले लिए पॉइंट और एक यहां ले लिए, ये बच्चों हमारा है ना, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 4 मीटर का जो नजदीक वाला होगा, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया बच्चों, 9 मीटर का हो गया। यहां तक तो बात समझ में आ रही है। एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में भी हो गई हमारी बात, विथ इट वन कॉम्प्लीमेंट्री, विथ इट है ना, लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ये जो एंगल जो बना रहे हैं वो दोनों क्या है, एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ये हमको 6 मीटर प्रूव करके लाना है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों कि दो एंगल हो और उन दोनों का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो उन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री करते हैं। समझ गए बच्चों। मान लो एंगल x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हमारा एक एंगल x हो गया तो दूसरा क्या होगा 90, ये x 90 माइनस वाई हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। x इक्वल टू क्या हमारा हो गया 90 माइनस वाई। ऐसे अगर लेंगे बच्चों हम उनको, अगर एक एंगल अगर थीटा ले, सपोज कर लो बच्चों एक एंगल अगर ऐसे हम लोग लेते हैं, एक एंगल ले अगर हम लोग, ठीक है, इन दोनों का सम हमारा क्या आना चाहिए 90 आना चाहिए। तो अगर एक एंगल x लेंगे बच्चों, फर्स्ट एंगल है ना, फर्स्ट एंगल को अगर x डिग्री लेंगे तो सेकेंड एंगल जो हमारा होगा वो 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर हमारा 90 होना चाहिए। देख लो आप x प्लस 90 माइनस एक्स तो कैंसिल आउट होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का सम हमारा क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक एंगल हमारा ये x डिग्री होगा तो दूसरा हमारा हो जाएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। इसको x की जगह हम थीटा लेंगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन हमने x लिख दिया है। अब हम इसकी नेमिंग कर दें, a b पॉइंट c हो गया, ये d हो गया। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल abc, इन ट्रायंगल abc वी है क्या है हमारा बच्चों, यहां लिखेंगे tan 90 माइनस x इक्वल टू, ठीक है, AB हाइट AB होगी, अपॉन में क्या हो गया BC हमारा क्या है 4 हो गया। तो tan 90 माइनस x है ना, tan 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े cot थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा cot x इक्वल टू AB बाई 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB, यहां हम बात करेंगे बच्चों, तो यहां हमारा हो जाएगा tan x डिग्री इक्वल टू AB अपॉन 9, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये भी AB है हमारा, है ना, ये AB बाई 9 है। इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 4 cot x हो जाएगा इक्वल टू AB मिलेगा। इसका करेंगे तो ये 9 tan x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 cot x हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारा tan का जो वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो cot को हम लोग 1/tan लिखते हैं, cot को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों 1/tan लिखते हैं। या हम ऐसे भी कर सकते थे कि इन दोनों का हम लोग क्रॉस क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, यानी लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दे, राइट का राइट से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो ये हमारा हो जाएगा cot x इंटू tan x इक्वल टू AB स्क्वायर, 9 और 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 36। तो cot x tan x का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 36, AB स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में 36 जाएगा, AB इक्वल टू 6। यही हम लोग को बच्चों क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है बच्चों, आपका एनसीईआरटी का है, आप बुक में देख सकते हैं बहुत अच्छे से, कि एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और ये एक बैलून है, यहाँ पर यहाँ एक बैलून है। जब यहाँ इस बैलून को देखती है वो तो एंगल बनाता है यहाँ पर 60 डिग्री का, कितना बनाता है 60 डिग्री। और ये बैलून जो है यहाँ से ट्रेवल करते करते जब इस पॉइंट पर जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना होता है 30 डिग्री का। तो हमको ये बताना बच्चों कि ये डिस्टेंस इसने जो ये ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस हमारा कितना है, और ये जो बैलून की हाइट है यहाँ से यहाँ तक की वो 88.2 है, और 1.2 मीटर टॉल गर्ल है। तो जब ये 1.2 मीटर होगा तो ये भी हमारा 1.2 मीटर होगा हमारा। तो 88.2 से हम क्या काम करेंगे 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87। तो ये बच्चों ये जो हाइट मिलेगी हमको ये मिलेगी 87 की, ये x हो गया, यहाँ से यहाँ तक x हो गया हमारा, और ये डिस्टेंस हमको नहीं मालूम बच्चों, इसको हम लोग y ले लेते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ट्रायंगल से ही चलते हैं। तो नेमिंग हमारा यहाँ ए बी हो गया है, ये सी हो जाएगा, ये डी हो गया, ये ई हो गया बच्चों, और ये एफ हो गया। तो सबसे पहले ट्रायंगल एडीसी की बात करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल एडीसी है ना बच्चों, तो tan 60 डिग्री कितनी बात करेंगे tan 60 डिग्री। तो ये हाइट हो जाएगी CD अपॉन क्या होगा AD, अपॉन AD।
तो tan 60 बच्चों √3 होता है। CD हमारा 87 होगा अपॉन AD की जगह y ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 y इक्वल टू 87 या y इक्वल टू 87 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों √3। तो √3 का एक किलो मल्टीप्लाई अगर कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 87 3 इंटू √3। देखो ये 3 2 जा 6 3 9 जा 27, तो ये हमारा आ जाएगा 29 √3। ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे AEF। इन ट्रायंगल AEF क्या होगा बच्चों tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। हाइट क्या होगी FE अपॉन टोटल हम लोग क्या लेंगे AE, क्या लेंगे बच्चों AE। tan 30 1/√3 होता है, FE 87, AE अब देखो AE को AD प्लस DE लिख सकते हैं हम लोग, AD प्लस DE क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और AD हमारा क्या आया है y है, y 29 √3 है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 29 √3 प्लस D इक्वल टू 87 √3। इसको ट्रांसपोज कर देंगे ये D इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। 7 9 17 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, यानी आंसर हमारा 58 √3। इस तरह से बच्चों जितने भी आपके जो एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बोर्ड के हिसाब से वो सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं हमारे जो मतलब कि टफ क्वेश्चन में आते हैं, हम आपको बता सकते हैं उसको भी, जो टफ से टफ क्वेश्चन है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन हम आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेके आएंगे जो बिल्कुल टफ से टफ होंगे। अगर उसको आप कर लिए तो आप समझ जाइए कि कोई भी क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं छूटेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी क्वेश्चन को डालूंगा। आज के लिए बच्चों इतना ही।